हेलो गाइस, ये हमारा सर्वाइवल सीरीज़ का थर्ड पार्ट है। दूसरे पार्ट में हम बनाए थे 2 फार्म जो कि थे सीप का और गाय का फार्म हम बनाए थे। पहले उन सब को फीड कर लेते हैं ताकि वो और भी बच्चा पैदा करके पॉपुलेशन बढ़ा पाए। फिर सारे सीप्स को खिलाने के बाद मैं आ जाता हूँ कुछ गाय को खिलाने। फिर मैं उन सबको खिला के चला जाता हूँ बाहर की तरफ। सो गाइस, ये वाली वीडियो में हम बनाने वाले हैं 3 फार्म जो कि होने वाला है फीड का फार्म। जिन तीनों फार्म में हम बनाने वाले हैं उन तीनों का नाम रहेगा व्हीट फार्म और पोटैटो फार्म। ये सारा जगह खोदने का वीडियो मैं नहीं बनाया हूँ ताकि इस वीडियो लॉन्ग ना हो पाए। उस खुदाई में मुझे जितना भी सामान मिला था उन सबको मैं यहाँ पे रख दिया हूँ और इसमें से हमको ज़रूरत पड़ने वाला है थोड़ी सी डाट का उस जगह को लेवल अप करने के लिए। और फिर थोड़ी देर ग्राइंड करने के बाद मैं कर लेता हूँ इस ग्राउंड का लेवल अप जो कि स्टोन का था अभी डाट का बन चुका है। और जितना भी अननेसेसरी डाट थे मैंने उन सबको खोद लिया हूँ। फिर रात हो गया था, उसके बाद सो के उठ चुका हूँ और यहाँ पे कुछ ब्रेड में खा लेता हूँ। उसके बाद मैं नीचे जाता हूँ, तभी ही मुझे एक छोटा ज़ॉम्बी दिख जाता है जो कि मुझे मरते मरते बचाया है। मेरा सिर्फ हाफ हार्ट बचा था। फिर हमारे गांव के विलेजर ने जितना भी वीट लगाया था, मतलब मैंने लगाया था, उन सबको मैं माइन कर लेता हूं जाके। फिर जहां पे हमारा तीनों फार्म बनने वाला था उनके चारों ओर मैं बॉर्डर लगा लेता हूं ताकि हमें साफ नज़र आए कि इस जगह पे ही हमारा तीनों फार्म बनने वाला है। फिर मैं इस बिग एरिया को 3 फार्म में डिवाइड कर लेता हूँ। फिर मैं अपना स्टोन का शॉवेल उठा के बीच बीच में खुदाई कर लेता हूँ ताकि हमारा यहाँ पे वाटर रह सके। और फिर तीनों खेतों में मैं ऐसे ही 6 खुदाई कर लेता हूँ। और फिर सारे काम ख़त्म करने के बाद मेरे पास कुछ 12 आयरन पड़े हुए थे। उन सबको लेके मैं अपना क्राफ्टिंग टेबल से एक बकेट बना लेता हूँ जिसके हेल्प से हम वाटर इधर के उधर रख सकते हैं। और फिर यहाँ पे मैंने वाटर का अनलिमिटेड सोर्स बना लिया। उस अनलिमिटेड सोर्स से मैंने सारा गड्ढा भर लिया था। और फिर रात हो चुका था इसलिए मैं जाके बेड में सो गया। और फिर मैं अपना हो उठा के खेती कर लिया मैंने तीनों फार्म के। थोड़ा टाइम लगा मुझे लेकिन परफेक्टली काम ख़त्म हो गया। फिर मैं अपना स्टोन का हो से सारा फार्मिंग करने के बाद मेरे पास कुछ व्हीट्स का सीड पड़े हुए थे और कुछ बीट रूट का भी सीड पड़े हुए थे। उन सबको पकड़ के मैं सो चुका था। उसके बाद मैं चला गया अपने फार्म में जिसमें कि हम व्हीट उगाने वाले थे। सारी सीड्स को मैं यहाँ पे लगा लिया। और फिर मेरे पास जितना भी बीट रूट का सीड्स पड़ा हुआ था उन सबको लेके मैं चला गया। और फिर सारा बीट रूट सीड के साथ थोड़ा पोटैटो भी लगा लिया मैंने फार्म में। और इन तीनों का अलग अलग फार्म था। मेरे पास कुछ वुडन का फेंस पड़ा हुआ था, उन सबको लेके मैं चला गया अपने फार्म के चारों ओर लगाने के लिए ताकि हमारा फार्म और भी अच्छा दिखे। फिर इस वाले वुडन फेंस को मैंने तीनों फार्म के बीच में 2 बॉर्डर लगा लिया। और फिर मैंने अलग एक ब्रिज वुड से मैंने उसका फेंस गेट बना लिया जिससे कि हमारा गेट साफ नज़र आए। और तीनों फार्म के बीच में भी हम उस गेट को लगा लिए ताकि जाना आना आसान रहे। और उस सारे काम को ख़त्म करने के बाद हम जाने वाले हैं इस वाले गुफा में ये देखने के लिए कि इसमें कितना खजाना है। और फिर जाते टाइम मुझे दिखा कुछ कोल्स जिसको कि मैंने फटाक से माइन कर लेता हूँ। फिर हाथ में टॉर्च पकड़ के मैं चले जाता हूँ अंधेरा में उजाला देने के लिए। It was at this moment that he knew he fucked up. इतने में मुझे एक ज़ॉम्बी मार लेता है और मैं बाहर की तरफ जा ही रहा था, मेरे पीछे एक क्रीपर फुट चुका है। ये गन फट गया।
और फिर मैं जैसे तैसे करके मुश्किल से ऊपर की तरफ आ गया। मुझे एक शील्ड का ज़रूरत थी जिसको कि मैं क्राफ्टिंग टेबल से बना लिया। और फिर मैं कुछ ब्रेड खा के चला जाता हूँ उस वाली गुफा में जिसमें से हम अभी निकल के आए थे। और ब्रेड के साथ साथ मैं कुछ डैमेज भी खा रहा था। फिर मैं चारों ओर उजाला कर लिया ताकि मुझे साफ नज़र आए कौन मुझे मार रहा है। और मेरे पीछे से एक स्केलेटन मुझे मार रहा था जिसने कि मुझे बुरी तरह से मार लिया। फिर मैं जैसे तैसे करके अपना सामान फिर से लौटा लाया उस वाली गुफा से। फिर मैं अपना बेड पे थोड़ा सो लेता हूँ क्योंकि रात हो चुका था। उसके बाद सो के उठने के बाद मैं अपना शील्ड पहन लेता हूँ ताकि मुझे कोई ना मार पाए। और हम इस वाले काव फार्म के साइड में एक पिग का फार्म बनाने वाले हैं ताकि हमें उनसे भी कुछ पोर्क चॉप खाने के लिए मिल जाए। फिर मैं उनके लिए कुछ इंतज़ाम कर लेता हूँ। इस ग्राउंड को प्लेन कर लेता हूँ। सारे ग्राउंड प्लेन होने के बाद मेरे पास कुछ फेंस पड़े हुए थे, उन सबको मैं लगा लेता हूँ एक स्क्वायर के टाइप में। फिर मैं अपना चारों चेस्ट खोजने के बाद अपना लास्ट चेस्ट में मुझे कुछ कैरोट दिख जाता है जिसे कि हम लाने वाले थे हमारे पिग्स को, जिनको कि हमारा विलेजर ने ही रखा था। फिर मैं इन लोगों को कैरोट का लालच दिखा के इस वाले फार्म में ले आया था। फिर मैं यहाँ पे जल्दी से कुछ फेंस को काट के एक फेंस का गेट लगा लेता हूँ ताकि ये बाहर ना चले जाए। फिर ये सब काम ख़त्म करने के बाद मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे हमारे घर के सामने एक ट्रेड हॉल बनाया जाए जो कि एक राउंड शेप का होने वाला है, जिसके लिए कि हमें उसका पहले आउटलाइन बना लेना था। उन सबको मैंने आउटलाइन बना लिया जल्दी जल्दी। फिर आउटलाइन बनाने के बाद मैंने देखा कि हमारे ट्रेड हॉल के नीचे एक गुफा था जिसको कि मैंने जल्दी जल्दी से साफ़ कर लिया। और यहाँ पे इस तरह का कुछ कट लगा लिया हूँ मैं। फिर मेरे पास कुछ स्मूथ स्टोन थे और कुछ स्टोन ब्रिक्स भी थे। उन सब को लेके मैं चला गया मेरे क्राफ्टिंग टेबल के ओर। वहाँ पे मैं अपना सारा स्टोन ब्रिक्स बनाने वाला हूँ जिसे कि मैं अपना ट्रेडिंग हॉल के चारों ओर लगाने वाला हूँ। और फिर सारा स्टोन ब्रिक्स लेके मैं चला जाता हूँ अपना अंडरग्राउंड ट्रेडिंग हॉल के पास। हम कुछ इस टाइप से बनाने वाले हैं हमारा ट्रेडिंग हॉल। और फिर चारों बॉर्डर मैंने कंप्लीट कर चुका हूँ। ऊपर का एक लेयर मैंने खाली छोड़ा था ताकि यहाँ पे इस वाले स्टोन को मैं लगा पाऊँ क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखता है। फिर काम को ख़त्म करते करते रात हो गया था इसलिए मैं सो जाता हूँ। फिर सुबह उठने के बाद मैं चला जाता हूँ कुछ सैंड को कलेक्ट करने के लिए। इसके लिए हमको पहले इस वाले पानी को बंद करना पड़ेगा। और फिर मैं कुछ देर माइनिंग करके सारे सैंड को यहाँ से हटा लेता हूँ क्योंकि हमें बहुत सारा ग्लासेस का ज़रूरत होगा। फिर फर्नेस में से मुझे बहुत सारा ग्लासेस मिल चुका था जिसको कि मैं इस ऊपर वाले लेयर में लगाने वाला हूँ। फिर मैं ऐसे ही थोड़ी देर ग्राइंड करने के बाद सारा का सारा छत कंप्लीट कर लेता हूँ। फिर मैं चला जाता हूँ अपने दोनों विलेजर्स को देखने के लिए, वो दोनों सही सलामत थे। सो गाइस, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।